ये जीव जो है, जिसको हम मैं कहते हैं, ये अणु है, इतना सूक्ष्म है कि करोड़ों वैज्ञानिक बहुत प्रयत्न कर चुके, नहीं देख पाए। हम सब लोग बैठे हैं, पिताजी सीरियस हैं, हाँ हो गए, हाँ गए है, किधर से गए कोई नहीं देख सकता, इतना सूक्ष्म है। और इतने बड़े शरीर में, हाथी के शरीर में भी पूरे शरीर में चैतन्य पैदा किए रहता है, इतना सूक्ष्म हो करके भी। ये चमत्कार देखो, कोई हाथी के बराबर जीव नहीं होता। अगर हाथी के बराबर जीव मानोगे तो वो मच्छर में कैसे घुसेगा, और मच्छर का जीव हाथी में कैसे पूरे शरीर में चेतना पैदा करेगा। ये सब डिटेल में आपको समझाया जा चुका है। ये जीव सबके हृदय में रहता है, वो ब्रह्म भगवान वो भी वहीं पर रहता है जहां जीव है। दोनों साथ रहते हैं, और जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं, जिसको मरना कहते हैं, तो भगवान साथ साथ चलते हैं। मान लो पाप से हम गधा बनाए गए, कुत्ते बनाए गए, मच्छर बनाए गए, तो भगवान भी साथ साथ चलेंगे और उस गधे के हृदय में हमारे साथ रहेंगे। एक सेकंड को भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम नहीं जानते, हमारे पास है। देखिए, द्वा सुपर्णा सौजा सखाया, ये जीव है, ये भगवान है। ऐसे हृदय में हमारे दोनों बैठे हैं। ये कर्म करता है, फल भोगता है, और ये केवल नोट करता है, देखता है, कर्म फल देता है, जीव को जीवत्व की शक्ति देता है, डिस्टर्ब नहीं करता। ये कहता है अबाउट टर्न हो जाओ, मैं तुम्हारा हूं, और ये कहता है मैं नहीं मानता, ये माया हमारी है। ये झगड़ा अनादिकाल से चल रहा है। हम अपनी जिद पर अड़े हैं, भगवान अपनी जिद पर अड़े हैं, उसी का हम ये फल भोग रहे हैं। प्रतिक्षण दुख। अरे हम अंगूठा छाप थे जब पैदा हुए, अरे हम चल नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, करवट भी नहीं बदल सकते थे। आज करवट बदल लिया, आज बैठने लगे, आज खड़े होने लगे, आज चलने लगे, आज दौड़ने लगे, आज पढ़ने लगे, आज IAS हो गए, खोपड़ा हो गए, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, अरबपति, खरबपति हो गए। अरे कुछ लोग हो गए, हुए तो हाँ, जरा उनसे पूछो क्या हाल है। हाल तुमसे हमारा खराब हाल है। सोचो, एक MLA साधारण व्यक्ति भी अकेला कहीं नहीं जाता, उसके पीछे पुलिस लगी है। क्या जीवन है तुम्हारा, हर समय भय। कोई मार न दे, भला वो क्या सुख पाएगा वो व्यक्ति जो अपनी मृत्यु को हर समय चिंतन करता रहता है।
इतने डिफेंस में होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को लोग मार देते हैं। तमाम दुनिया में आप लोग सुनते हैं। उनके बच्चे बेचारे अकेले बाजार में नहीं जा सकते, स्वच्छंद खेल नहीं सकते। नींद की गोली खा करके ये खरबपति लोग तो थोड़ी देर सो पाते हैं, 2 रोटी हजम नहीं होती और दिन भर एक एक्सीडेंट हो गया एक गाड़ी का, वहां ऐसा हो गया, वहां ये नुकसान हो गया, शेयर डाउन हो गया। अरे राम राम अरे थोड़ी देर चुप रहो, शांत रहो। अरे क्या शांत रहे जी, मुसीबत है। और तुर्रा ये हाउ आर यू तो बोल देता है ऑल राइट। इतनी झूठ, एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। मेरी माँ खराब है, मेरा बाप खराब है, मेरी बीवी खराब है, मेरा पति खराब है, मेरे बेटे आवारा हो गए, हर एक से परेशान है, लेकिन कहता है ऑल राइट। बताओ उसके भीतर क्या सुख है। बाहर लाख एक्टिंग कर ले, दिन भर मुस्कुराता रहे लोगों को देखकर, ऐसा दुखी है। अरे यही मृत्युलोक वाले नहीं, स्वर्ग वाले भी दुखी हैं। वहां भी काम क्रोध लोभ मोह सब है। और जब तक ये काम क्रोध लोभ मोह है तब तक कोई भी सुखी नहीं हो सकता। चैलेंज है। क्यों? कामना पूरी हो गई, लोभ पैदा हुआ। कलेक्टर हो गए, हाँ अब कमिश्नर होंगे, कब हो जाए? अरे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कमिश्नर हो गए एक के बाद एक। बीमारी से छुट्टी नहीं मिली कि हाँ अब हो गए, हो गया, ठीक है, पूरा हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट इंद्र, जिसके सर्वेंट है कुबेर वगैरह, वो ब्रह्मा बनना चाहता है। वो भी अशांत है, टेंशन है, कामनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, सब बीमारी है। तो मैं और मेरे को समझना पड़ेगा। आज नहीं समझे आप, अरे हम झगड़े में नहीं पड़ते जी। इस झगड़े में नहीं पड़ोगे तो ये दुखों के झगड़े में पड़ोगे। हाँ, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, देखेंगे, सब पढ़े हैं, हम भी पढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने फकीर से पूछा, मोहम्मदन ने, कि क्यों जी खुदा के यहाँ भीड़ भाड़ और कुछ चहल पहल है या दोजख में, नरक में? ने कहा अरे खुदा के यहाँ तो इन्हें गिने लोग जाते हैं भाई, ज्यादा भीड़ तो दोजख में है। तो कहे मौलवी साहब फिर तो हमारे लिए वही अच्छा है, जहाँ खूब भीड़ भाड़ हो, चकचक हो, उसको 4 जूते पड़े, हमको एक ही पड़े। हम लोग ऐसे ही बेहया तो हैं, दिन रात दुख भोगते हुए भी वैराग्य नहीं होता। कुत्ता होता है ना, भूखा कुत्ता, जब आप कुछ खाते हैं तो सोचता है दूर बैठ के, मैं भी खा लूं, कैसे खा लूं, दौड़ के पकड़ लूं, और ये मारेगा, अरे मारे तो मारेगा। अब भूख इतनी अधिक है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और झपट्टा मारा और उसने मार दिया, और रोता हुआ बेचारा कुछ दूर गया।
और घूर के देखता है मारने वाले को। अरे भाई समर्थ हो तुम, मनुष्य हो, मार दो, क्या करेंगे हम। थोड़ी देर में 10 मिनट भी नहीं हुआ, थोड़ी शांति हुई, फिर देख रहा है लालच, और उसने रोटी का टुकड़ा दिखाया, फिर पूंछ हिलाता आ गया, फिर मारा, फिर गया, फिर आया। ऐसे ही हम लोगों का हाल है। माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, सब इसी प्रकार अपना अपना सुख चाहते हैं ना, इसलिए क्लेश होता है। और वो तो नेचर है, चाहेंगे, वो कोई बुराई नहीं है। माँ बुरी है, बाप बुरा है, बीवी बुरी है, ना ना। जैसे तुम अपना सुख चाहते हो उससे, ऐसे वो अपना सुख चाहता है तुमसे। ये नेचर है, नेचर, क्योंकि हम आनंद भगवान के अंश हैं। ये हमारा नेचर है, आनंद चाहना। तदर्थ बहुत विचार किया गया वेदों शास्त्रों के द्वारा कि कैसे ज्ञान हो मैं और मेरे का प्रैक्टिकल, क्योंकि जानने वाली बुद्धि है, हाँ, वो माइक है, मटेरियल है। वो संसार का ज्ञान ही पूरा नहीं कर पा रही है। हजारों वर्ष से करोड़ों वैज्ञानिक लगे हैं, एक सिर का बाल नहीं बना सके। अरे सफेद बाल काले नहीं कर सके। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और खरबपति खलवाट बिना बाल के बेचारे 40 साल में हो गए। बाजार से खरीद के धर लो सिर पे। संसार का भी ज्ञान हमको पूरा नहीं हो पाया अभी तक। आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं अरे एक आकाश गंगा में करोड़ों सूर्य हैं, इस सूर्य से बहुत बड़े बड़े और अनंत आकाश गंगा हैं, हम कभी नहीं सबको देख सकते। क्या है जैसा हम उपग्रह बनावे, 1 सेकंड में 1,86,000 मील भी अगर हमारा उपग्रह भागे तो भी हम नहीं जा सकते वहां, इतनी दूर है और अनलिमिटेड है। तो हम जब संसार कोई नहीं जान पा रहे हैं तो भगवान को जानना, ये माइक इंद्रिय मन बुद्धि से, ये तो गधा भी सोच सकता है, इम्पॉसिबल। यही कारण है कि अनादिकाल से अब तक हमने इसी इंद्रिय मन बुद्धि से जानने का प्रयत्न किया। पानी को मथा, घी निकलेगा, आज नहीं निकला कल निकलेगा, कल भी नहीं निकलेगा परसों निकलेगा। भाई नहीं तो कहां से निकलेगा। इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं है वहां। अरे जब इंडिया का कानून रूस, अमेरिका और जापान में नहीं लागू होता तो फिर ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि जो माया के बने हैं, ये भगवान का ग्रहण कैसे करेंगे। स्पेंसर एक फिलॉसफर हुआ है विदेश में, उसने कहा बड़ी सीधी सी बात है मनुष्यों, अगर कोई भगवान को अपनी बुद्धि से समझ ले तो वो भगवान माइक होगा, मटेरियल होगा, और अगर कोई असली भगवान को समझ गया तो उसकी बुद्धि दिव्य होगी। अनंत जीवों ने भगवान को समझा, पाया है, देखा है,
लेकिन भगवान ने जब अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां दी हैं, तब देखा है, तब समझा है। और वो कब देते हैं भगवान, उसमें भी शर्त है, उस पर भी विचार किया गया। कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये तीन मार्ग है वेद में, शास्त्र में, पुराण में, हमारे गधों के संसार में भी। हम क्या करते हैं? कर्म, और बुद्धि से ज्ञान, और मन से प्रेम। ये तीनों ही काम तो हम भी करते हैं, क्योंकि हम सच्चित आनंद के अंश हैं। तो कर्म का हमने बहुत डिटेल विचार विमर्श किया कई दिन, और आपको बताया कि कर्म धर्म में बड़े कायदे कानून हैं, बड़े कड़े कड़े कानून हैं वेद के। जरा भी त्रुटि हो जाए तो कर्मकांड करने वाले का सर्वनाश हो जाए, और अगर सही सही कर्म धर्म का पालन कोई कर भी ले तो स्वर्ग मिलेगा। बस वो स्वर्ग तो हमारे मृत्युलोक की तरह है। जैसे यहां का एक भिखारी एक अरबपति, ऐसे यहां का एक अरबपति एक स्वर्गवासी। ये बाहरी स्टैंडर्ड का अंतर है, अंदर वाला तो सब वही रोगी है, सब दुखी, सब अशांत। तो कर्म से कोई काम नहीं बन सकता, तो ज्ञान के पास गए। ज्ञान का अधिकारी और बड़ा है। वो कहते हैं कि मन को 100% बस में कर लो, फिर उसके बाद हमारे पास पढ़ाई शुरू करने आओ। ABCD, साधन चतुष्टय संपन्न होकर। और अगर कोई अधिकारी हो भी जाए, और युगों में, कलयुग में नहीं, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। कलयुग में ये योग और यज्ञ और ज्ञान ये सब नहीं है। तो आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। वो तो भगवत कृपा से ही हो सकता है, तो वो भी हमारे लिए बेकार हो गया। अब तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। ये ऐसा मार्ग है कि इससे लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाए और सब अधिकारी है। ध्यान दो, सर्वेधिकारिणो यत्र। अरे मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी हमारे यहां बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, काक भुसुंडी वगैरह। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। कोई हो, अरे जो राम नहीं कह सकता था इतना बड़ा पापात्मा वाल्मीकि, इस समय जितनी बड़ी दुनिया है आप लोग देख रहे हैं, 7 अरब हो 8 अरब हो, कोई एक आदमी हमको आप ला के बता दो जो गूंगा ना हो, कोई न कोई भाषा बोलता हो, काखा घा घा ABCD कुछ बोलता हो, और मरा भी कह सकता हो, और राम नहीं कह सकता। राम नहीं बोल सका, इतना बड़ा पापात्मा, और उसी जन्म में महापुरुष हो गया।
भगवान राम के अवतार के पहले रामायण लिख दी। सब अधिकारी हैं हमारे यहां भक्ति के। नंबर 2, आपको बताया गया कि भक्ति में सब बराबर हैं। परमहंस भी वहीं बैठेगा और घोर पापात्मा भी उसी के बगल में उसी बेंच पर बैठेगा। और अगर भक्ति रहित है तो ब्रह्मा भी वहां नहीं बैठ सकता। सब बराबर हैं। और सब पदार्थों से भक्ति होती है। क्या मतलब?